Class 5, come on to page number 16 of your English language book. Today we will study subject and predicate. क्या पढ़ेंगे हम लोग? Subject और predicate के बारे में पढ़ेंगे. So you must have studied subject and predicate in class 3rd and 4th, है ना? 3rd 4th से पढ़ते आ रहे होगे subject और predicate. तो subject predicate क्या होता है? जिस इंसान के बारे में बात हो रही होती है या जो इंसान एक्शन कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. और जो एक्शन हो रहा होता है या जो बात हो रही होती है सब्जेक्ट के बारे में वो होता है प्रेडिकेट. ठीक. और एक चीज़ और, सब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है. वो एक इंसान भी हो सकता है, वो कोई चीज़ भी हो सकती है. ठीक है. तो सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है. हमेशा नाउन और प्रोनाउन आता है. और प्रेडिकेट में कौन आता है? प्रेडिकेट में वर्ब आता है. ठीक है. सो लेट्स डू an exercise on the basis of subject and predicate. Use a vertical line to separate these sentences into subject and predicate. अब आपको कुछ sentences दिए हैं, आपको vertical line, vertical मतलब standing line, standing line से सब्जेक्ट को अलग करना है और प्रेडिकेट को अलग करना है. ठीक है. सो सिद्धार्थ इज़ अ गुड बॉय. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिस इंसान के बारे में बात हो रही हो. और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? सिद्धार्थ के बारे में बात हो रही है ना. तो सिद्धार्थ क्या है? सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के बाद हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे टू सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. और क्या बात हो रही है? कि वो एक अच्छा लड़का है. तो ये पोर्शन, जो पूरा पोर्शन है, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया. दिया इज़ राइटिंग अ लेटर. यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? दिया. इज़ राइटिंग अ लेटर, क्या एक्शन कर रही है? लेटर लिख रही है. तो हमने दिया के बाद वर्टिकल लाइन बना दी. वर्टिकल लाइन क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन. ठीक. द किटन स्लेप्ट इन द बास्केट. तो हमने द किटन के बाद स्टैंडिंग लाइन बनाई बिकॉज द किटन इज़ योर सब्जेक्ट. डैड बॉट अ न्यू कार येस्टरडे. डैड इज़ योर सब्जेक्ट. द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली टुडे. द सन इज़ योर subject and the rest of the portion is predicate. The thief was caught by police. The thief is your subject and rest of the portion is your predicate. We slept in our tents during trek. We कौन है यहाँ पे? subject and बाकी का sentence is your predicate. The farmers are plowing the field. The farmers subject है and after that it is your predicate portion. The teacher handed out the notebooks. यहाँ पे कौन एक्शन कर रहा है? टीचर एक्शन कर रही हैं. तो टीचर के बाद हम लोग स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे. आई एम गोइंग टू डेंटिस्ट इन द आफ्टरनून. कौन जा रहा है डेंटिस्ट के पास? आई. सो आई इज़ योर सब्जेक्ट. द पीपल वर सेव फ्रॉम बर्निंग बिल्डिंग्स. द पीपल इज़ योर सब्जेक्ट. बाइचुंग भूटिया इज़ अ वेल नोन फुटबॉल प्लेयर. तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? बाइचुंग भूटिया के बारे में बात हो रही है. तो ये क्या है? ये सब्जेक्ट है एंड बाकी का सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट. सो लेट्स रीड व्हाट इज देयर इन दिस ग्रीन बॉक्स. ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ 2 parts, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. द प्रेडिकेट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट. अब सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस क्या होता है? ये सेंटेंस है ना, अभी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि व्हाट इज सेंटेंस. जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, एंड फुल स्टॉप से हो और मीनिंग हो इन वर्ड्स की, उसे हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है. तो यहाँ पे सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं. एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जिस इंसान के बारे में बात हो रही है या जो इंसान एक्शन कर रहा है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. और जो बाकी का पोर्शन होता है या जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द वर्ब. और ज़्यादातर ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो होता है हमेशा वर्ब के पहले आता है और जो वर्ब के बाद जो पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. ठीक. सो रवि प्लेज फुटबॉल. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है या कौन एक्शन कर रहा है?
रवि, ठीक। और ये रवि जो है ये क्या कर रहा है, ये फुटबॉल खेल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। माया लिव्स इन मुंबई, अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, माया के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो मुंबई में रहती है। तो जो बात सब्जेक्ट के बारे में होती है वो पोर्शन हमारा हो जाता है प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब होता है, ठीक। अब ये मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ। जॉइन ईच सब्जेक्ट विथ करेक्ट प्रेडिकेट। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है, बाकी आप समझ के खुद करेंगे इसको, और जो नहीं समझ में आएगा यू विल आस्क मी। यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिया है और यहाँ पे प्रेडिकेट दिया है, आपको सही सब्जेक्ट से या सही प्रेडिकेट से सब्जेक्ट को मैच करना है, ठीक है। जैसे द बुक, आई एम गोइंग टू डू 3 फॉर यू एंड रेस्ट यू विल डू योर सेल्फ। दिस बुक इज ऑन द टेबल, दिस इज द करेक्ट मैच ऑफ द बुक, तो नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। द सन is shining brightly, this is the correct match of the sun, so I have written number 2 here. Barking dogs seldom bites, this is the correct match of seldom bites, so हमने यहाँ पे number 3 लिख दिया। 4 5 6 7 8 you have to do yourself, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया है, लेकिन हो सकता है ये गलत भी हो, ठीक है। तो एक बार भेजने से पहले कायदे से चेक करना, फिर भेजना मुझे, ठीक है, कॉपी मत करना। So this is all for today. Rest of the exercise we are going to do tomorrow.